जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी के निज़ाम को या ग्रिड को मजबूत करने के मकसद से एक और इम्पॉर्टेंट और बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें बीएसएफ से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एलीट फोर्सेस के साथ आपको न सिर्फ तरबियत हासिल करते हुए नजर आएंगे, बल्कि आइंदा कुछ दिनों के दौरान ये सूरत हाल बदलती हुई दिखाई देगी। अब एक ताज़ा फैसले के मुताबिक जो दिफाई ज़राए भी जिसकी तस्दीक कर रहे हैं, वजारत दाखिला की एक बड़ी जिम्मेदारी कई लोगों को दी गई है। 350 के करीब जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एहलकार हैं, एसओजी हैं, इनको जम्मू कश्मीर के बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिले के अंदर तैनात करने का फैसला लिया गया है। घने जंगलात के अंदर दरअंदाजी को रोकने के लिए ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई होते हुए आप देखेंगे, जहां एसओजी एक्टिव रहेगी। इसके अलावा दरअंदाजी का जो पूरा निज़ाम, पूरा तंत्र, पूरा एक मुनज़्ज़म गिरोह सरहद पार से काम करता है, उसको रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी बीएसएफ को, जिसकी 7 इजाफी बटालियन सरहदी इलाकों में मजीद निगरानी करेंगी, जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि स्टेपिंग ऑपरेशंस के लिए भी आंध्र प्रदेश में मजीद तरबियत दी जा रही है। और हमारी जानकारी है कि दरअंदाजी के बारे में जो खदशात पैदा हुए हैं, मौसम अब गर्मियों का शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के दरमियान कि पाकिस्तानी जो दहशतगर्द है जम्मू के इलाके में अब आने की कोशिशें कर रहे हैं, उनको धकेलने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से कुछ तरबियत याफ्ता जो लोग हैं वो सरहद पार से आ रहे हैं। और इस पर ईद पर एक नमूना हमने देखा, मुरीदके के अंदर जैसे जैश और लश्कर के लोग मिलकर हमने उस जगह नमाज़ पढ़ते हुए देखे जहां वो नहीं पढ़ते थे, खुला मैदान था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका असल ठिकाना तबाह हुआ है। सरहद के करीब अब लॉन्चिंग पैड्स पर ये लोग तैयार किए जा रहे हैं, कोई नई दरअंदाजी ना हो, इसके लिए भी जिम्मेदारी दी गई। एक तरफ एसओजी और साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की 7 इजाफी बटालियन, वैसे तो ऑलरेडी इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के आसपास फ़ौज के साथ ये काम करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियां लेंगी। ये अमल तरबियत के हिसाब से भी चला है और हमारी जानकारी के मुताबिक एसओजी का जो पहला ग्रुप है 10 महीने पहले आंध्र प्रदेश में 22 अप्रैल 2025 के इंसिडेंट के बाद जो ट्रेनिंग शुरू हुई थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो वो आ रहे हैं। इसके अलावा एसओजी को हसास इलाकों में तैनात किया जाएगा, एलीट फोर्सेस की तरह वो काम करेंगे। जैश, लश्कर और बाकी ये जो इक्का दुक्का इनके गिरोह हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। आंध्र प्रदेश के जहां ग्रे हाउंड्स में इनको भेजा गया था, फ़ौज की एलीट यूनिट्स के साथ इनको ट्रेन किया गया। जंगली इलाकों में जहां उनको भूख में भी कई बार चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उन इलाकों में काम करेंगे। और आला तरबियत याफ्ता मिलिटेंटों के साथ लड़ना है तो उसी हिसाब की इनको तरबियत दी गई है। एक तो वो इंटेलिजेंस सही तरीके से हो, साथ साथ स्पेशल टास्क फोर्स जिनको कहा जाता है जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को ख़त्म करने में या नीचे लगाने में इनका कलीदी किरदार है, तो इनको नई जिम्मेदारियां दे रही हैं। राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू का इंटीरियर बेल्ट जिसमें उधमपुर और कठुआ भी शामिल हैं, इन इलाकों में तैनाती पर ज़्यादा फोकस है। और काफ़ी अरसे से जम्मू, सांबा, कठुआ ज़िले में इंटरनेशनल बॉर्डर पर आप देखेंगे कोई बड़ी कोशिश तो नहीं देखी गई, लेकिन फिर भी कोशिशें हो सकती हैं और इसलिए वीडीजीज़ को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। वो भी एसओजीज़ के साथ काम करेंगे। तो 5 से 7 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में वज़ीर दाखिला का दौरा हुआ था। उस दौरे में सिक्योरिटी इजलास जो हुआ था, जायज़ा लेने के बाद इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ी तब्दीली, बड़ा फैसला सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से, सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से जम्मू कश्मीर के लिए।